अब ये साधु कौन है? तो साधु मतलब जो हम बोलते हैं अच्छे लोग, महान पुरुष। अब जो ज्ञान से अपने आप की मदद करते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, जो एक विवेकी जीवन जीते हैं, जो अपने आप को जागृत रखते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि हम कैसे चेंज हो जाएं, सुधर जाएं, जो नित्य निरंतर अपने पर मेहनत करते रहते हैं और चेंज होने की कोशिश करते रहते हैं और हमेशा आनंद और प्रेम में रहते हैं। और कोई ऐसा जो आकर लोगों के जीवन को, के नैतिक मूल्यों को जो स्तर है वो बढ़ा दे और ऊंचा उठा दे और ऊंचा उठाने का भले ही प्रयत्न करे, तो ऐसे जब जो लोग आते हैं उसको बोलते हैं अध्यात्म अवतार। तो यहाँ पर लोग कैसे आएंगे? यहाँ ये बात कर रहे हैं हमारे अंदर उस अवतार का हम अवतरण कर सकते हैं, जिसको बोला गया है आध्यात्मिक अवतार। अब ये अवतार जो है हम सबके अंदर हो सकता है। तो कैसे हो सकता है ये अवतार हम सबके अंदर? तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है दर्शन शास्त्र वालों ने, कृष्ण जन्म का और राम जन्म का। तो कृष्ण जन्म कैसे हुआ? जो वासुदेव थे वो हैं कुशाग्र बुद्धि और एकदम उच्चतम विचार वाले, और जो देवकी हैं वो प्रेम की मूरत, अहंकार रहित, जिनका मन और बुद्धि बिल्कुल भी अहंकार रहित है। तो जब उच्च विचार और अहंकार रहित मन बुद्धि मिलते हैं तो कृष्ण आते हैं। कृष्ण मतलब आकर्षण। हम सबको कौन सी चीज आकर्षित करती है? तो ऐसे तो दुनिया में हम सबको अलग अलग चीजें आकर्षित करती हैं, पर हम सब में एक चीज कॉमन है जो हम सबको आकर्षित करती है, और वो है आनंद, हैप्पीनेस। हम सब चाहते हैं कि हमको आनंद की प्राप्ति हो। तो जब हमें हमारे अंदर कृष्ण का जन्म हो जाएगा और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये जो मन बुद्धि है ये स्वतंत्र हो जाएंगे, जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और ये जो आनंद है, अब मेरी ड्यूटी है कि इस आनंद को मुझे संभाल के रखना है। हम जितना इसको संभाल के रखेंगे उतना ये हमारे पास रहेगा, नहीं तो दुनिया का जो भूचाल है इस आनंद को मुझसे छीन लेगा। तो हमारी यही ड्यूटी है कि हम अपनी बुद्धि से इस आनंद को समेट के रखें, इसको अपने अपने स्वरूप को जाने और उसमें स्थित हों। अब इसी प्रकार राम का जन्म बताया है। राम जो है वो दशरथ और कौशल्या के पुत्र हैं। तो दशरथ कौन? जो मन बुद्धि के स्वामी हैं, जो अनुशासन और संयम में रहते हैं। पूरा जीवन उन्होंने अनुशासन और संयम में बिताया, सबका आदर करते हैं, मर्यादा में रहते हैं। कौशल्या कौन? जो हर कर्म में कुशल है, प्रेम सौम्यता की जो मूरत है। और जब कुशल बुद्धि और अनुशासित मन मिलते हैं तो कौन अवतरित होता है? राम अवतरित होते हैं। और हम बोलते भी हैं सर्वम रमति इति राम, जो सबको आनंद देता है वो राम है। अब ये राम का जन्म कहाँ होता है? अयोध्या में। अयोध्या मतलब जहाँ युद्ध नहीं होते, मतलब जहाँ शांति रहती है। तो जहाँ शांति होती है वहां प्रेम स्वरूप राम अवतरित होते हैं। प्रेम ही सबको आनंद देता है। तो मैं प्रेम का अनुभव कब कर सकती हूँ? मैं प्रेम का अनुभव तभी कर सकती हूँ जब मेरे अंदर शांति मैं बनाए रखूं। इस प्रकार हम अवतार समझते हैं कि ये राम कृष्ण जन्म कैसे होते हैं और हम अंदर अपने अंदर इस अवतार को कर सकते हैं। तो ये अवतार जो होते हैं वो साधु को बचाने के लिए, तो पहले मुझे वो साधु बनना होगा। अब ये हम साधु कैसे बनेंगे? तो उसकी एक प्रक्रिया बताई गई है, और फिर ये आध्यात्मिक अवतार मेरे अंदर होगा। जिसको ये सिद्धांत समझ गया कि मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही स्वतंत्र हूँ, मैं ही सच्चित आनंद हूँ, तो उसको वह पूरी तरह फ्री हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। और कोई भी ये जो भी ये जान लेगा वो ये कर भी सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अब ये हम मेहनत कैसे करें, कैसे आगे बढ़े, इसके लिए तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि दृढ़ निश्चय चाहिए, एक प्रेम भाव चाहिए, एक श्रद्धा चाहिए। पर उन सब के लिए हम स्वधर्म में यदि टिके रहें, स्थित हो जाएं, तो हम ये कर पाएंगे। अब स्वधर्म के लिए हम पहले से बात करते आ रहे हैं सेकंड अध्याय पे कि कोई भी जो कर्म हम स्वधर्म से करेंगे, मतलब जो मेरे स्वभाव के हिसाब से करेंगे, तो वह मुझे बहुत आनंद देगा। तो हम अपना जो है एक सिद्धांत हमें चुनना है,
अपने आप को खोजना है कि कौन सा कर्म है मेरे अंदर, कौन सी ऐसी चीज है जो मैं करूं तो मुझे हमेशा आनंद की प्राप्ति हो, जो मुझे उन्नत करता रहे। ऐसा कुछ हमें चूज करना है जो मुझे अपने स्वरूप से जोड़े, मेरे अपने स्वरूप से मुझे नजदीक लाए, मतलब आनंद दे मुझे, जो मेरा अपना ध्यान अपनी ओर केंद्रित कराए रखे, मेरा फोकस मेरी तरफ रहे, मेरी सोच को पॉजिटिविटी में बदले, सकारात्मक सोच हो मेरी, मुझे हर दिन वो जीने में मजा आए, मुझे वो अनंतता को दर्शाए। तो ऐसा कोई सिद्धांत या ऐसा कोई मुझे मेरी क्वालिटी पकड़नी है और उसके हिसाब से काम करना है, तो मेरा जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन बनेगा, मुझे जीने में मजा आएगा। और ये जो भी मैं सिद्धांत लूं वो मैं उससे वचनबद्ध होना है। तो हमें अपने स्वधर्म को चूज करना है कि हम क्या चीज ऐसी कर सकते हैं जो मुझे मेरे स्वरूप से बनाए रखेगी, मिलाए रखेगी। तो हमारा ध्यान हमेशा अपने स्वरूप की तरफ केंद्रित कराए रखेगी, मेरी सोच को सकारात्मक रखेगी, मुझे हर दिन जिसे करने में मजा आएगा, जीने में मजा आएगा, मुझे अनंतता दर्शाएगी, मेरे जीवन का महत्व बढ़ाएगी। और इस सिद्धांत से जो भी मैं चूज करूं उससे मुझे वचनबद्ध होना है, कमिटेड रहना है। तो जब भी हम चूज करें कि हम क्या करने, चेंज कर सकते हैं पर बार बार चेंज नहीं करना है, दो तीन भी आपकी क्वालिटीज हो सकती हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं, पर एक बार आपने चूज कर लिया तो वो हम अपने इमोशन से, लाइक्स एंड डिसलाइक्स से चूज करते हैं। पर जब एक बार चूज कर लिया तो जब हम उस पर कार्य करेंगे तो वो बुद्धि से कार्य करें, क्योंकि यदि बार बार हम मन की सुनने लगेंगे तो मन हमको इधर उधर लाइक्स डिसलाइक्स और दूसरी इच्छाओं की तरफ खींच सकता है। तो बुद्धि से हमने कार्यरत रखना करना चाहिए। तो जब हमारा लक्ष्य ऊंचा हो जाता है, कोई भी कर्म करते वक्त जब हमारा लक्ष्य ऊंचा हो जाता है तो हमारी जो छोटी मोटी इच्छाएं, छोटी मोटी वासनाएं वो अपने आप ऑटोमेटिक खत्म होती हैं और हमारे व्यक्तित्व में शुद्धता आती है। हम जो कर्म है उसको यज्ञ की तरह कर सकते हैं और हम एक कर्म योगी कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने देखा कि कई लोग होते हैं जो रिसर्च में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनके घर वालों की शिकायत होती है कि इनको तो ना खाने पीने का ठिकाना है, इनको तो कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, इनको तो कैसे भी बिना प्रेस के कपड़े दे दो ये पहन लेते हैं, इनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो जब वो रिसर्च कर रहा है, मतलब कोई बड़ी भारी चीज पर काम कर रहा है जो समाज के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, तो उसको ये छोटी मोटी चीजों पे जरा भी लगाव नहीं रहता। उसी प्रकार आपने देखा होगा जब कोई एक एग्जाम गोइंग स्टूडेंट या आप भी कोई एक बड़ा कार्यक्रम या कुछ करने जा रहे हैं और कोई दूसरे आपके मित्र या बोलेंगे चलो अपन बाहर डिनर को चलते हैं, या कोई एक बच्चे जो एग्जाम गोइंग है उसको बोलेंगे कि एक दिन पहले एग्जाम के कि चलो अपन बाहर मूवी देख के आते हैं, तो वो मना कर देगा, वो बोलेगा एग्जाम है उसके बाद सोचेंगे। मतलब उसका लक्ष्य हाई एग्जाम के ऊपर टिका है, तो वो छोटी मोटी चीजें सब उसके अभी इतना उसको ज्यादा मायने नहीं रखती है। इसी प्रकार जब हमको कोई सुपीरियर क्वालिटी की चीज मिल जाती है तो इंफीरियर क्वालिटी की चीज हम छोड़ देते हैं। तो जब हमारा लक्ष्य उच्च हो जाएगा तो हम ये छोटी मोटी जो हमारी इच्छाएं वासनाएं वो अपने आप ड्रॉप हो जाएंगी। अब ये जो स्वधर्म है ये कैसे चूज करना है, ये हमारे स्वभाव के बेसिस पे, जिस हिसाब से हमारे जो चार वर्ण विभाजित हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, तो ये चार जो हमारे मेन है ये हमारे स्वभाव के अनुसार ही विभाजित हैं। तो इनके हिसाब से हम देखेंगे कि हम कहाँ फिट होते हैं। जैसे जो ब्राह्मण है वो टीचिंग का जॉब अच्छा करेंगे या वो एडवाइस देने का काम अच्छा करेंगे, वो ज्यादा बुद्धि से काम करते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो लीडर्स होते हैं, सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, समाज की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। जो वैश्य होते हैं वो बिजनेस में बहुत अच्छे रहते हैं। जो शूद्र होते हैं उनके हाथ के काम में बहुत सफाई रहती है या वो सुपरविजन का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो इस प्रकार से हम भी अपना देखेंगे कहाँ हम फिट बैठते हैं, उस हिसाब से अपनी जो स्वधर्म है वो चूज करेंगे। अब ये जो भी चार वर्ण है ये जन्म से नहीं है, ये कर्म और अपने स्वभाव पर डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे पुराने जमाने में जो राजा लोग थे वो लोग क्षत्रिय थे पर वो ज्ञान भी पूरा लेते थे, तो उनका अच्छा मिक्सचर होता था ब्राह्मण और क्षत्रिय का, तो वो राज ऋषि कहलाते थे। वो अपना राज्य पूरे ज्ञान के साथ चलाते थे, तो उनको राज ऋषि कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे में भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब जब हम स्वधर्म के हिसाब से काम करते हैं या स्वधर्म के आधार पर काम करते हैं, वो मेरे ही गुणों के आधार पे हुआ, मेरे स्वभाव के आधार पर हुआ,
तो हमें कर्म करते वक्त ही बहुत पूर्णता की फीलिंग होती है, बहुत आनंद की फीलिंग होती है, और हमें फल की ज्यादा क्रेविंग या चिंता नहीं होती। तो ना तो शिकायत होती है कि मैंने ये क्या मैं काम कर रही हूँ, मुझे मेरा तो मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहा है, ये सब कट ऑफ हो जाते हैं, ये शिकायत नहीं होती। और फ्यूचर फल की हमें क्रेविंग नहीं होती, उसकी चिंता नहीं होती। और जब हम स्वधर्म में काम करते हैं, ये रिजल्ट हमें क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारा मन, बुद्धि और बॉडी, शरीर मन बुद्धि तीनों जो है हमारे बहुत सुसंगठित होकर अच्छे से काम करते हैं। तो हमें वो कर्म करने में बड़ा आनंद आता है और पूर्णता की फीलिंग होती है, और हर प्रक्रिया वो जो है आनंदमय प्रक्रिया हो जाती है। तो इसी प्रकार कहते हैं, जब स्वधर्म से चलोगे तो ये आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए बार बार स्वधर्म पर हमें जोर लगा रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी सी एक स्टोरी इसमें बताते हैं कि एक फैमिली है, फैमिली में है माँ बाप और दो छोटे बच्चे। तो वो फैमिली डिसाइड करती है कि हमको कहीं बाहर घूमने जाना है, सैटरडे संडे है। तो वो बच्चे बोलते हैं एक शहर में एग्जीबिशन लगा है, तो हम सब वो देखने चलते हैं। तो सब तैयार होते हैं और वो एग्जीबिशन के लिए निकलते हैं। वो जो एग्जीबिशन रहती है उस शहर से करीब 2 घंटा दूर पर रहती है। तो सब कार में निकलते हैं, इंजॉय करते हैं, खाते पीते गाना गाते हुए जाते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं एग्जीबिशन के लिए, तो किसी कारण से उस दिन वो एग्जीबिशन बंद होती है। तो वो एग्जीबिशन को बंद देखकर जो पेरेंट्स थे, माँ बाप, वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि अरे हम इतनी दूर से आए बच्चों को लेकर और ये एग्जीबिशन तो बंद है। तभी वो दोनों छोटे बच्चे बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, एग्जीबिशन बंद है तो कोई बात नहीं, पर हमने जो पूरे रास्ते इतना एंजॉय किया वो हमारे लिए बहुत मेमोरेबल है। तो इस तरीके से हमने अपनी हर प्रक्रिया, हर जो भी हमारी जर्नी है उसको हम एंजॉय करेंगे, तो उसका फल हमें थोड़ा सा कम ज्यादा भी मिलेगा, तो हमें बहुत ज्यादा उसमें विक्षेपता या बुरा फील नहीं होगा। तो ज्ञान से हमें अपने कर्म के स्वरूप को समझना है, अवेयरनेस रखनी है, जागरूकता लानी है, प्रेजेंट में रह के पॉजिटिविटी के साथ, पेशेंस के साथ और परसिवरेंस के साथ। तो ये जो 4 शब्द हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जागरूकता तो आएगी ज्ञान से, और साथ में प्रेजेंट में रहना मतलब वर्तमान में रहना, पेशेंस के साथ मतलब धीरज के साथ, परसिवरेंस मतलब नित्य निरंतर उस कार्य की ओर लगे रहना। तो इस प्रकार हम लगे रहेंगे तो हमारी उन्नति अवश्य होगी। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है हनुमान जी का। जो हनुमान जी थे वो बंदर का स्वरूप थे। तो जो बंदर की क्वालिटी होती है कि बहुत चंचल होते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। पर जब चंचल मन आत्मा के से अटैच हो जाता है, आत्मा मतलब राम हुए, उनसे अटैच हो जाता है, तो उसमें धीरजता आ जाती है, उसमें पेशेंस आ जाता है, वो वर्तमान प्रेजेंट में रहने लगता है, जागरूकता आ जाती है। तो हम देखते हैं हनुमान की जो भक्ति भाव है। तो इस प्रकार हम स्वधर्म में रहेंगे, ज्ञान के साथ अपने स्वरूप को जानेंगे, तो हमारे में जागरूकता आएगी। अब जिसने भी ये आनंदमय जीवन बिताए हैं, जितने भी हम एग्जाम्पल ले लें, वो सब अकर्ता है। मतलब ये नहीं बोलते कि मैंने किया, वो समझते हैं कि मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जो भगवान या परमात्मा के द्वारा मैं चूज किया गया हूँ। तो उसका आभार प्रकट करते हैं और अपने कर्म करते रहते हैं। तो जिन सब ने भी ये किया है उन सबको उन्नति प्राप्त हुई है, आनंद प्राप्त हुई है। तो कृष्ण कहते हैं सबने किया है अर्जुन, तो तू भी ये जरूर। बहुत एग्जाम्पल्स भी देते हैं में आप देखेंगे तो विश्वनाथ आनंद है, सचिंदर पेस है, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने टैलेंट को बहुत रिफाइन किया है और उस पर कार्यरत रहे हैं। म्यूजिक में हम देखेंगे तो पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर और बहुत से नाम हैं। टेक्निकल में देखेंगे तो हम स्टीव जॉब्स जो आज की तारीख में है, आइंस्टीन है, इन सब ने अपने अपने टैलेंट पर बहुत काम किया है। देशभक्ति में हम देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, ऐसे एग्जाम्पल हमें कि हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जो हमें हर क्षेत्र में प्रेरित करती रहती है। भक्ति में हम देखेंगे तो संत तुलसीदास जी, कबीर दास जी, मीराबाई, तुकाराम। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हैं जिसने भी उन्नति और जो भी महान बने हैं, उन सब ने ये जो कर्म सिद्धांत है फॉलो किया है।